हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश। मेरा नाम है अरुण और गाइस हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हम सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। टेंसेस, ऑल टेंसेस के सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं आपको इस सीरीज़ के माध्यम से पता चलने वाला है सर। तो गाइस ये हमारी सीरीज़ का पहला दिन है और इस सीरीज़ में हम आपको जीरो से हीरो तक का सफर तक लेके जाएंगे और इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हम जीरो से हीरो तक अंग्रेजी में कैसे जाते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? तो गाइस किसी भी काम को बताने वाला समय टेंस कहलाता है और ये टेंस तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो गाइस ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी चार चार भागों में डिवाइडेड होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस ये 12 होते हैं टेंसेस। इन्हीं 12 टेंसेस के बारे में हमको इस सीरीज में पढ़ना है। एंड हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑन दीज टेंसेस, लेट्स सी। गाइस ये हमारा डे 1 और इस डे 1 में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आइए चलिए बात करते हैं। तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये ता है, ती है, ते है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब इन डू और डज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गाइस जब भी आपको ही, शी या नाम ये देखने को मिले तो आपको डज का इस्तेमाल करना है, और जब भी आपको आई, यू, वी, दे ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिले तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। गाइस सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस मतलब के अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, जैसे कि गो। गो माने होता है जाना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे लिखी हुई है। गाइस ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको वर्ब्स याद नहीं होंगी, आपको वोकैबुलरी याद नहीं होगी, तब तक आप सेंटेंस बनाने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको वर्ब्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो माने होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसी तरीके से मैंने कुछ और वर्ब भी लिखी हैं, जैसे ईट माने खाना, आस्क माने पूछना, स्पीक माने बोलना और कट माने काटना। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले की। तो गाइस इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि गाइस एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं स्कूल जाता हूं। देखो ता हूं आ रहा है, यानी कि ता है, ती है, ते है, इस तरीके का आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो सब्जेक्ट मैं हो गया। अब इसमें फाइंड आउट करेंगे वर्ब कहाँ है। तो वर्ब जाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? जाने का। तो गाइस ये हो गई वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या बचा, जो बाकी का बचा है, स्कूल। तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की लिखनी है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद देखना हमें वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। तो गो, आई गो, कहाँ जाना? टू स्कूल। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं सवाल पूछता हूँ, आई आस्क
क्वेश्चन, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं सब्जी काटता हूं, आई कट वेजिटेबल्स। गाइस, अब हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। गाइस, सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? गाइस, वह हो गया सब्जेक्ट, स्कूल ऑब्जेक्ट और जाता है तो वर्ब। तो वह की आ गई है ही। अब जाने की होती है गो, लेकिन हमने वर्ब में एस या एस लगाना है तो ईएस आ जाएगा यहाँ पे, तो गोज टू स्कूल। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, मोनू खाना खाता है। अब मोनू खाना खाता है तो इसको कैसे बनाएंगे? मोनू सब्जेक्ट हो गया, मोनू, खाने की होती है ईट, तो ईट में हमने एस लगा दिया, थर्ड पर्सन है, तो मोनू ईट्स फूड। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह अंग्रेजी बोलती है। अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो वह अंग्रेजी बोलती है, तो वह के लिए आ गया शी, क्योंकि वह लड़की है, और बोलने की होती है स्पीक। तो गाइज, स्पीक में हम एस लगा देंगे, तो ही स्पीक्स, तो सी स्पीक्स, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, तो सी स्पीक्स इंग्लिश। गाइज, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि जब आप किसी भी काम को मना करते हो कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, उन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। गाइज, सबसे पहले फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गाइज, डू और डज कहां कहां लगाते हैं मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे इनमें से कोई मिले तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? डू। अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, यानी कि ही, शी या किसी का नाम, तो आपको उसके साथ डज इस्तेमाल करना है। कैसे करते हैं देखिए, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो यहां पे क्या बता रहा है सब्जेक्ट कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो मैं के लिए सबसे पहले सब फॉर्मूले में क्या है? मैं सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ क्या लगाते हैं? आई यहां पे आ रहा है तो डू, तो आई डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है? गो, और कहां पे जाने का काम हो रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम सेब नहीं खाते हो। अब तुम सेब नहीं खाते हो, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम को क्या बोलते हैं? यू, तो यू। अब यू के साथ, यू किस में आता है? डू में आता है, तो यू के साथ क्या आएगा? डू नॉट, तो क्या आएगा? डू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? खाने की, यानी कि ईट, खाना ईट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा? एप्पल। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, सोनू हिंदी नहीं बोलता है। अब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि भाई सोनू हिंदी नहीं बोलता है। अब सोनू क्या है? ये नाम आ रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सोनू, उसके बाद सोनू किस में आता है? डज में, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद आता है नॉट, और उसके बाद बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक, और क्या बोलने का काम हो रहा है? हिंदी, तो सोनू डज नॉट स्पीक हिंदी। गाइस, अब हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। कि आप जब आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। गाइस, सबसे पहले फॉर्मूला होता है डू या डज, क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है, तो डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं। सेंटेंस दिया है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? अगर किसी ने आपसे ऐसे सेंटेंस किया, तो क्वेश्चन किया, तो आप कैसे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे?
देखिए फॉर्मूला है गाइस क्या, तो क्या में डू या डज में से कोई एक आएगा। अब कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा। तुम यानी कि सब्जेक्ट है तुम, यू किस में आता है, डू में आता है, तो डू लगा दिया हमने। तो डू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है तुम, तो तुम यू, उसके बाद नॉट, तो नॉट नहीं, उसके बाद जाने का गो टू, कहाँ पे, स्कूल। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या हम खाना खाते हैं, अब इसमें नहीं आया, तो नहीं आया तो इसको नॉट को नहीं लगाएंगे कि तो क्या हम खाना खाते हैं, तो डू वी ईट फूड। मतलब क्या के लिए हमने डू या डज में से एक, यानी कि हम है सब्जेक्ट, तो हम के लिए हम क्या लगाते हैं डू, तो वी। तो क्या के लिए डू सब्जेक्ट, उसके बाद वी हम, उसके बाद खाने की क्या होती है ईट, और खाना होता है फूड। तो क्या हम खाना खाते हैं, तो डू वी ईट फूड। उसके बाद देखते हैं गाइस, क्या राहुल अंग्रेजी बोलता है। अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि क्या वो ऐसा करता है, क्या राहुल अंग्रेजी बोलता है, तो थर्ड पर्सन के लिए हमने याद है कि हम डज लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे डज। राहुल का राहुल यानी कि सब्जेक्ट है, और बोलने की क्या होती है स्पीक, और अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। तो क्या राहुल इंग्लिश बोलता है, डज राहुल स्पीक इंग्लिश। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चंस की। जब, क्या, कहाँ, कब, क्यों, ये शब्द सेंटेंस के बीच में आपको मिलते हैं। जैसे कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो कब, ये कब बीच में आ रहा है सेंटेंस के। तो इसी तरीके से आपको जब WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में मिले, तब आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड, वो वर्ड जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए बनाते कैसे हैं। तुम स्कूल कब जाते हो, किसी ने आपसे पूछा तुम स्कूल कब जाते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले W फैमिली यानी कि कब, तो कब की क्या होती है व्हेन, उसके बाद आता है डू या डज में से एक। अब ये कैसे पता चलेगा, ये यहां से पता चलेगा। तो तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए क्या लगाता है यू, तो यू किस में आता है डू में, तो उसके लिए क्या लग गया डू, तो व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, उसके बाद वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो गो, कहाँ पे स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। उसके बाद हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं भाई हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले W फैमिली यानी कि वाई, क्यों का वाई होता है। उसके बाद डू या डज में से एक, क्योंकि यह सब्जेक्ट हम है, तो हम के लिए क्या आता है डू, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, नहीं बोलते हैं तो नॉट। उसके बाद बोलने का काम हो रहा है तो स्पीक, और क्या नहीं बोलते हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, वाई डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश। और एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना क्यों नहीं पकाती है। अब हम किसी से बोल रहे हैं भाई वह खाना क्यों नहीं पकाती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्योंकि वाई, उसके बाद डू या डज में से एक, क्योंकि वह लड़की है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे डज, क्योंकि नेम ही शी ये डज में आता है। तो वाई डज, वह का क्या बनाती है तो शी, और खाना बनाने की होती है कुक, तो नोट आ गया यहां पे पहले बीच में। तो वह खाना क्यों नहीं पकाती है, इसका मतलब है वाई डज शी नॉट कुक, वह खाना क्यों नहीं पकाती है। So guys, in this session we got to know that how we can make the sentences on present indefinite tense. So now you are able to make the sentences on present indefinite tense. और ये सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं मैंने आपको इस सेशन डे 1 में बताया। तो अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे सेंटेंस बना सकते हैं
and you can also speak these sentences in your language. So just go outside and make these sentences and speak these sentences with any people. तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय।